बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, GB4 नगर के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आज की इस वीडियो में बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कैसे बड़ी जमात को एक और झटका, एक और नाकामी जो है वो इस हलके में होगी और सूरतहाल तमाम तर जो है वो किस तरह से तब्दील हो चुकी है इन ज़िमनी इंतखाब में। इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं। कैसे एक बड़ी जमात को यहाँ पर झटका लगने जा रहा है, ये तमाम तो डिटेल्स जो हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। GB4 का ये हलका है जहां पर 8 अगस्त को ज़िमनी इंतखाब जो है वो होने जा रहा है। गुज़श्ता इंतखाब यानी कि जो सीट थी वो किस तरह से खाली हुई थी। 2020 में यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन जो हैं वो जीते थे, लेकिन अमजद हुसैन 2020 में जो जनरल इलेक्शन यहाँ पर हुए थे GB के, वो दो नशिस्तों पर खड़े थे। एक तो GB1 की नशिस्त थी और एक GB4 की नशिस्त थी। दोनों नशिस्तों से वो जीते थे और GB1 की नशिस्त उन्होंने पास रखी और GB4 की जो नशिस्त थी नगर की, वो नशिस्त उन्होंने छोड़ दी, जिसके ऊपर दोबारा जो है वो ज़िमनी इंतखाब 8 अगस्त को होना है। एक दिन रह चुका है इस इंतखाब को। हल्के की सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर इस वक्त कुल जो पोलिंग स्टेशन है वो 42 हैं। फीमेल वोटर्स की तादाद 12,858, मेल वोटर्स की तादाद 12,858, फीमेल वोटर्स की तादाद 10,339 और कुल ये जो वोटर्स हैं वो 23,497 वोटर्स जो हैं वो बनते हैं इस हलके में। इस हलके में कौन फेवरेट है, सूरतहाल किस तरह से तब्दील हुई है, ये मामला सारा समझने के लिए पहले जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे 2020 के, उसमें कुछ मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ ताकि आपको सारा जो मामला वो सही तरीके से समझ आ सके। तो 2020 में पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन ने 6,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो यहाँ से कामयाब उम्मीदवार रहे। अमजद हुसैन साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वो पीपल्स पार्टी के यहाँ के सदर भी हैं और इस मरतबा जो GB असम्बली है वहाँ पर अपोजिशन लीडर भी मुंतखब हो चुके हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी का एक थंब कहा जाए तो अमजद हुसैन पीपल्स पार्टी के यहाँ पर सबसे अहम जो है या सबसे बड़े बुर्ज हैं। अमजद हुसैन ने 6,104 वोट हासिल किए और जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर यहाँ पर नाज़रीन मोहम्मद अयूब वज़ीरी साहब जो कि ITP से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने 5,606 वोट हासिल किए और वो यहाँ से जीते। जबकि जुल्फ़िकार अली जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, PTI के उम्मीदवार थे, उन्हें 2200 वोट जो है वो पड़े। और आखिर में मुस्लिम लीग नून के आरिफ हुसैन जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 78 वोट जो है वो गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ पर पड़े और मुस्लिम लीग नून बुरे तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो की गई थी। अब नाज़रीन एक इलेक्शन पीछे में आता हूँ और 2015 के भी इसी तरह से कुछ फिगर्स हैं मेरे पास मौजूद हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। 2015 में नाज़रीन डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर जो हैं वो यहाँ से जीते थे और उन्होंने 5,039 वोट हासिल किए थे और उनका ताल्लुक ITP से था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन थे और इन्हें 4,091 वोट पड़े, जबकि अली मोहम्मद MWN से उनका ताल्लुक था और वो तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 3,014 वोट जो है वो पड़े थे। अब नाज़रीन 2021 बाई इलेक्शन की जानिब में आता हूं तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी की जानिब से जावेद हुसैन उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ेंगे और जावेद हुसैन ने 2015 में 4,000 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर वो रहे थे। जुल्फ़िकार अली इस मरतबा PTI से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जुल्फ़िकार अली ने 2020 में भी PTI से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर थे। आरिफ हुसैन मुस्लिम लीग नून के, वो तो खैर यहाँ पर रिजेक्ट ही हुए हैं। मोहम्मद अयूब ITP के, मोहम्मद अयूब नाज़रीन उन्होंने 2020 में भी बड़ा टफ मुकाबला किया और सिर्फ 400-500 वोटों के फ़र्क से वो पीपल्स पार्टी के एक थंब से जो है वो हारे थे और 2015 में भी ITP का जो उम्मीदवार थे वो इस हलके से जीते थे और पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन को उन्होंने 2015 में 1000 वोटों से के मार्जिन से जो है वो हराया था। अब नाज़रीन 2021 में जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, यहाँ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून को तो आप बिल्कुल कट ऑफ कर दें। मुस्लिम लीग नून बुरे तरीके से इस हलके के अंदर GB के वो रिजेक्टेड है। यहाँ पर जो टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है वो पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन होंगे और मुस्लिम लीग ITP के मोहम्मद अयूब साहब जो हैं
इन दोनों के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला होगा और नेक टू नेक ये मुकाबला होने जा रहा है। और जबकि जुल्फिकार अली जो कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उन्होंने खैर लास्ट इलेक्शन में 2200 वोट हासिल करके वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इनकी जो वोटों का मार्जिन था पीपल्स पार्टी और आईटीपी के मुकाबले में वो तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा था। तो अगर इस मरतबा ये भी कहा जाए कि पीटीआई की चूँकि फेडरल में भी हुकूमत है, कश्मीर इंतखाबात भी वो जीते हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी जो है वो जीते हैं, और इस मरतबा जीबी में भी कहा जाए कि वो फेवरेट होगा, यकीनन जो पीटीआई की हवा है और पीटीआई की जो सपोर्ट है वो उनके उम्मीदवार के साथ ज़रूर मौजूद है। जुल्फिकार अली जो हैं वो यहाँ पर ऑब्वियसली वोटों की तादाद उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो फ़र्क है जो कि दुगने से भी ज़्यादा है, उस फ़र्क को अबूर करना या उस फ़र्क से ज़्यादा वोट हासिल करना बड़ा मुश्किल है। उस फ़र्क को यकीनन पीटीआई कम ज़रूर करेगी, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के जीतने के चांसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2020 में भी पीटीआई यहाँ से अगर कुल जीबी की बात की जाए तो पीटीआई ने 23 नशिस्तों के साथ यहाँ पर हुकूमत बनाई थी। 23 नशिस्तों में 6 इंडिपेंडेंट भी उनके साथ आए थे और एक जो है वो MWN के जो उम्मीदवार थे वो उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया था, और फिर जो रिजर्व सीट्स या मखसूस नशिस्तें थी वो मिलाकर 23 तहरीक इंसाफ के पास थी, पीपल्स पार्टी के पास 5 और मुस्लिम लीग नून के पास 3 थी। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जबकि उनकी सीटों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त भी इस हलके से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो दुगने से भी ज़्यादा वोट के मार्जिन से हारे थे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इस हलके में एक बड़ा अपसेट जो है वो आईटीपी की सूरत में हो सकता है, क्योंकि आईटीपी यहाँ पर बड़ा टफ कंपटीशन दे रही है। 2015 में उनके उम्मीदवार यहाँ से जीते, 2020 में, जबकि 2020 में जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शन में आईटीपी की असेंबली में कोई भी नशिस्त नहीं है किसी भी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद 4 से 500 के वोट के मार्जिन से 2020 में वो पीपल्स पार्टी के एक थंब यानी कि अमजद हुसैन जो कि पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, उनसे हारे हैं। इस मरतबा जावेद हुसैन जो कि पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं, 2015 के इलेक्शन में उन्होंने आईटीपी को टफ मुकाबला देते हुए दूसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आईटीपी के मोहम्मद अयूब हैं वो इस मरतबा यहाँ पर टफ उम्मीदवार हैं। उन्हें हराना यहाँ पर मुश्किल जो है वो होगा, और जावेद हुसैन पीपल्स पार्टी जबकि मोहम्मद अयूब आईटीपी के, इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा नेक टू नेक मुकाबला रहेगा। इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो भी ये जीतेगा इस मुकाबले में, जो वोटों का फ़र्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ चंद 100 का फ़र्क होगा। और मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक नाजरीन, इस मरतबा इस हलके से मोहम्मद अयूब जो कि आईटीपी से ताल्लुक़ रखते हैं वो जीतेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो एक मजबूत उम्मीदवार थे वो यहाँ से हारे और उनकी हुकूमत भी जो है वो नहीं बनी, बड़ी थोड़ी नशिस्तें उन्होंने जो है वो सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल की हैं। तो ये उनको नेगेटिव पॉइंट पीपल्स पार्टी का ज़रूर होगा, जिसकी वजह से उनके वोट्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी, और मोहम्मद अयूब यहाँ से फेवरेट मेरे मुताबिक, मेरे तजज़िये के मुताबिक वो मोस्ट फेवरेट हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर यह बात भी जहन में रखी जाए कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जुल्फिकार अली, वो बड़ा अपसेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने 2200 वोट, अच्छे खासे वोट उन्होंने हासिल किए थे। हालांकि उससे पहले पीटीआई जीबी में जो है वो मौजूद ही नहीं थी, सिरे से ही दूसरी जमातों का आपस में मुकाबला रहा, लेकिन लास्ट इलेक्शन में बड़े ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए और एकदम से उनकी वोटों की तादाद बढ़ी। और इस मरतबा नाज़रीन, चूँकि जीबी इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ चुका है और हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन चुकी है, तो ये एज ज़रूर होगा, लोग जो वहाँ पर वोट कास्ट करेंगे उनके जहनों में ये ज़रूर होगा कि पीटीआई की हुकूमत है। और जैसा कि होता है कि ज़िमनी इंतखाबात में जिसकी हुकूमत होती है वही पार्टी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, 60 to 70% चांसेस उसी हुकूमत के मौजूद होते हैं जीतने के। तो ये चीज़ लोगों के जहनों में ज़रूर होगी। यहाँ पर जुल्फिकार अली पीटीआई की जो है वो बड़ा अपसेट या बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पर दे सकते हैं और ये नशिस्त पीटीआई के लिए निकाल सकते हैं। बहरहाल मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मोहम्मद अयूब आईटीपी के यहाँ पर फेवरेट हैं और बड़े सरप्राइज़ के तौर पर जुल्फिकार अली पीटीआई के सामने आ सकते हैं। जबकि इस हलके से बड़ा झटका अगर किसी जमात को लगेगा तो वो पीपल्स पार्टी को होगा और जावेद हुसैन जो हैं वो यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक वो यहाँ से हार जो हैं वो जाएंगे। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि इस हलके में आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा टफ है,
कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, या आप किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उस उम्मीदवार का नाम और अपनी रीज़न आप दे सकते हैं कि क्यों ये उम्मीदवार इस हल्के में जो है वो फेवरेट है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।